इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। दिल्ली हिंसा में अब तक 46 लोगों की जान चली गई है। गोकुलपुरी में नाले से 3 और लाशें बरामद हुई। नाले से 2 लाशों को निकाला गया और एक डेड बॉडी को निकालने की कोशिश इस वक्त चल रही है। यानी कुल मौतों का आंकड़ा 46 तक पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर गोकुलपुरी से, जहां पर नाले से 3 लाशें आज बरामद हुई हैं। 2 लाशों को निकाल लिया गया है और इस बीच एक और लाश को निकालने के लिए वहां पर पुलिस के जवान लगे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस लगातार दिल्ली हिंसा की जांच कर रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच के हवाले जांच है दिल्ली हिंसा की और इस बीच मरने वालों का आंकड़ा 46 तक पहुंच गया है। एक और लाश इस वक्त निकाली जा रही है, कोशिशें चल रही है। 3 लाशों का आज पता चला, जिनमें से 2 लाशों को निकाल लिया गया है। और इस वक्त सुमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, अब ये आंकड़ा 46 तक पहुंच गया, आज 3 और लाशों का पता चला। जी हाँ, बिल्कुल राकेश, और जो आप बता रहे थे, जो तीसरी लाश जिसको डेड बॉडी जिसको निकालने की कोशिश चल रही थी, उसको निकाला जा चुका है और तीनों डेड बॉडीज को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भेजा गया है शिनाख्त के लिए। अभी तक इनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है, तो एक बार अगर जब ये शिनाख्त हो जाएगी तो ये पता चलेगा कि क्या ये वही लोग हैं जो हिंसा में मारे गए लोग हैं या किसी और वजह से ये इनकी डेड बॉडीज नाले में मिली है, ये अभी असर्टेन नहीं हो पाया है। लेकिन एक बार जब शिनाख्त होगी तो और ज्यादा पक्के तौर पर इस बात को कहा जा सकता है। ये जो नाला है जो शिव विहार की तरफ से आता है, 2 डेड बॉडीज आज जो निकली है वो शिव विहार के पास निकली है और तीसरी डेड बॉडी जो बहते हुए यहाँ पर गोकुलपुरी के पास आई थी, जिसको पुलिस ने कोशिश करके तब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर गोकुलपुरी के पास से उस नाले से निकाला है। तो इस तरीके से 3 डेड बॉडीज यहाँ पर इस नाले से, जो काफी लंबी दूरी तय करता हुआ नाला है, वहां से 3 अलग अलग जगह से 3 डेड बॉडीज को आज निकाला गया है। लगता है ये जो नाला है जो शिव विहार की तरफ से आता है, 2 डेड बॉडीज आज जो निकली है वो शिव विहार के पास निकली है और तीसरी डेड बॉडी जो बहते हुए यहाँ पर गोकुलपुरी के पास आई थी, जिसको पुलिस ने कोशिश करके तब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर गोकुलपुरी के पास से उस नाले से निकाला है। तो इस तरीके से 3 डेड बॉडीज यहाँ पर इस नाले से, जो काफी लंबी दूरी तय करता हुआ नाला है, वहां से 3 अलग अलग जगह से 3 डेड बॉडीज को आज निकाला गया है। राकेश, बिल्कुल सुमित, लेकिन जिस तरीके से लाशों की बरामदगी लगातार हो रही है, जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, गोकुलपुरी से आज जिस तरीके से लाशें बरामद हुई, ये किसी आशंका को जन्म दे रहा है कि आखिरकार ये आंकड़ा कहां तक जाकर रुकेगा। वहीं दूसरी ओर जिस दंगे के, इस हिंसा के आरोपी कौन है, पुलिस अभी तक ठोस तरीके से किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस की ओर से कोई जांच किसी ठोस नतीजे तक फिलहाल तो पहुंचती नहीं दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल राकेश, इस तरीके से डेड बॉडीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में कोई हिंसा की घटना नहीं हुई है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी जो डेड बॉडीज इस तरीके से मिल रही है, तो ये एक आशंका इस बात की है कि हो सकता है उसी वक्त की डेड बॉडीज हो जब हिंसा हुई थी या जब दंगा हुआ था। ये एक आशंका जरूर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सिलसिला कब तक रुकेगा, ये अपने आप में एक सवाल है कि आखिरकार कब तक ये फाइनल नंबर पता चल पाएगा और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक डेड बॉडीज मिलती रहेंगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहां तक आपने कहा कि कोई कार्रवाई का सवाल है, तो कई सारी एफआईआर दर्ज हुई है, बहुत लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक कौन इसके लिए मेन रूप से जिम्मेदार था या किसके उकसाने पर या किसकी शय पर या किसने इस पूरे इन दंगों को डिजाइन किया, वो अभी तक पुलिस इस पूरे किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। बिल्कुल, लेकिन सुमित, इन सबके बीच एक स्थिति का अपडेट हम आपसे जरूर लेना चाहेंगे। सामान्य क्या धीरे धीरे हम माने जो माहौल है वो सामान्य होने की ओर अग्रसर है, क्योंकि तनाव, इस हिंसा के जख्म लोगों के दिलों में बेहद गहराई तक घर कर गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल राकेश, हमने इस इलाके की कई जगह पर जाकर देखा, अलग अलग जगह पर दुकानें जली हुई हैं, घर जले हुए हैं, लेकिन जिंदगी वापस पटरी में लौटने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हमने देखा कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, आवागमन जारी है, पुलिस भी मौजूद है, सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिनके घर जले हैं या जिनकी घर लूटे गए हैं, दुकानें लूटी गई, उनके लिए तो वाकई वापस दोबारा उसी तरह की जिंदगी में आना या जिनके घर में मौतें हुई हैं, बेहद मुश्किल काम होगा। एक और अपडेट सुमित आपसे जरूर जानना चाहेंगे। गोकुलपुरी से आज नाले से जिस तरीके से लाशों की बरामदगी हुई, इस तरीके की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। क्या वहां पर जो पुलिस की प्रक्रिया थी, जो पोस्टमार्टम था, उसके लिए डेड बॉडीज को भेजा जा चुका है और क्या तीनों शवों की शिनाख्त हो पाई है?
जी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। और एक और बात यहाँ पर आपने जब सवाल पूछा है कि पहले जीटीबी नगर में जीटीबी हॉस्पिटल में भेजने की कोशिश हो रही थी पुलिस की तरफ से, लेकिन वहां पर फुल है, वहां जगह नहीं बची, इसलिए आरएमएल भेजा गया 2 बॉडीज को, तीसरी बॉडी को भी आरएमएल भेजा जाएगा। अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है राकेश। बिल्कुल, लेकिन पुलिस की जो कोशिश सुमित, आम लोगों के बीच में माहौल को सामान्य करने के लिए जो भरोसा जगाने की कोशिश, आज श्री रविशंकर पहुंचे, इससे पहले अनिल बैजल पहुंच चुके हैं, अजीत डोभाल दिल्ली की गलियों में नजर आए। क्या इन तमाम कोशिशों का असर लोगों के बीच देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके की कोशिशें हो रही हैं, बहुत ज्यादा कोशिश है कि आपसी भाईचारा जो कि खत्म होता दिख रहा था उसको बढ़ाया जाए, लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए, और उसी की कोशिश की जा रही है। अब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, ये अपने आप में बेहद अहम है। सुमित, और इस बीच जो दिल्ली सरकार की कोशिश है कि जो बेघर हो चुके हैं, जहां जिन इलाकों में हिंसा ज्यादा फैली, वहां तक जो मदद पहुंचाया गया, इसके लिए जो कोशिशें चल रही हैं, इनका लोगों के बीच रिस्पांस क्या? क्योंकि जिनके घर उजड़ गए, जिनके घर जला दिए गए, उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम, जो मुआवजे की रकम, क्या लोग, जो कोशिशें सरकार की ओर से मरहम लगाने की हो रही हैं, उससे लोग संतुष्ट हैं? जी देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से कई सारी घोषणाएं की गई हैं, कई सारी बातें की जा रही हैं। भाई बहुत सारे एसडीएम्स की ड्यूटी लगाई गई है, यहाँ पर एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, किसका कितना नुकसान हुआ है, जिसका घर जला है या दुकान जली है, किसके घर में मौत हुई है, उसका मुआवजा बांटा जा रहा है। जो एक शेल्टर होम भी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक उन शेल्टर होम्स में लोग नहीं रह रहे हैं, लोग अपने रिश्तेदारों के घर पर रह रहे हैं। तो ये जो मदद है उसको लोगों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की है दिल्ली सरकार की तरफ से। उसके अधिकारी हैं वो यहाँ लोगों से आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो धीमे धीमे ये प्रक्रिया लोगों तक, ये मदद लोगों तक पहुंच भी रही है। ठीक है, चलिए सुमित, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित।